Hi everyone, welcome again. 59-year-old man complains of persistent headache. Okay, persistent headache. MRA is angiography. Shows an aneurysm in the interpeduncular fossa. मतलब एक ओल्ड एज है, 59 ईयर ओल्ड है, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं बट हाँ ओल्ड एज है, हेडेक है एंड एंजियोग्राफी रिवील्स एन्यूरिज्म हो गया है इंटरपेडुंकुलर फोसा में अराइजिंग फ्रॉम बेसिलर टिप. व्हाट इज ऑल दिस? तो एन्यूरिज्म है मतलब इट इज अ वेस्कुलर आर्टीरियल प्रॉब्लम है. एन्यूरिज्म तभी है, राइट. बेसिलर टिप मींस बेसिलर आर्टरी के टिप पे. इंटरपेडुंकुलर फोसा इज व्हाट? इट इज द सेरेब्रल पेडुंकल्स जो होते हैं ना, वी हैव सेरेब्रल पेडुंकल्स इन मिड ब्रेन, उनके बीच में एरिया होता है, एक एक, एक डिप्रेशन सा है, लाइक कैसे बताऊं एग्जांपल फॉर वी हैव पॉप्युलेटल फोसा इन द नी के पीछे होता है, घुटने के पीछे पॉप्युलेटल फोसा. वैसे इंटरपेडुंकुलर फोसा होता है, बहुत छोटा सा होता है बट होता है. तो वहां पर बेसिलर आर्टरी के टिप में यू हैव एन्यूरिज्म. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स वुड बी मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड? अगेन कोर एनाटॉमी की भाई बेसिलर आर्टरी की एन्यूरिज्म हो गई है, उसके पास में कोई क्रेनियल नर्व होती है. इंटरपेडुंकुलर आई टोल्ड यू ये मिड ब्रेन की कहानी है. इसका मतलब कौन सी दो नर्व्स हैं? थर्ड फोर्थ. या तो क्वेश्चन बड़ा आसान है. थर्ड नर्व आ रही है आगे से वेंट्रल साइड से, फोर्थ नर्व आ रही है डोर्सल साइड से. विच इज मोर मीडियल? भाई मोर मीडियल तो है तो दोनों ही मीडियल, बट फोर्थ नर्व पीछे से घूम के आएगी, सो थर्ड नर्व इज मोर मीडियल एंटीरियरली. यू लुक एट द आर्टरी, ये दोनों बेटा वर्टिब्रल आर्टरी, दीज आर बोथ वर्टिब्रल आर्टरीज कमिंग फ्रॉम द फोराम एंड मैग्नम. और ये बन जाती है यहाँ पे बेटा बेसिलर आर्टरी रनिंग ऑन द पॉन्स. As soon as this reaches the midbrain, ये डिवाइड कर जाती है दो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में, और यहाँ से निकल रही है हमारी प्यारी सी थर्ड नर्व. ये निकल रही है बेटा थर्ड नर्व. आई एम नॉट श्योर हाउ वेल यू आर एबल टू सी इट, बट चलो थोड़ा मोटा सो बना देता हूँ. हाँ, लेट मी मेक दिस. हाँ, अब नाउ मे बी यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. थर्ड नर्व ये. फोर्थ नर्व सर कहाँ से आ रही है? फोर्थ नर्व बेटा आ रही है पीछे से घूमती हुई ऐसे आ रही है फोर्थ नर्व. This is from where the fourth nerve is coming out. Aneurysm कहाँ डेवलप हुआ? Aneurysm actually developed where? Aneurysm यहाँ मैं डॉट बना दूँ, बेसिलर टिप में डेवलप हुआ यहाँ पर. बात समझ गए? Which nerve is involved? The third oculomotor nerve. So can we see it in an image? कोई cadaveric image? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है. ये रही तुम्हारी cadaveric image. You are looking at the inferior surface of the brain. यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लो. Have a look at few things. These are the 2V or dot A dot vertebral artery. This is the B dot A dot basal artery. If I zoom it, ये हमारा रीजन पॉन्स का है. This is M dot B dot मतलब मिड ब्रेन. ठीक है. Now here you can see this thick nerve over here. Now if I change the color to say red over here, red नहीं blue रखते हैं. This is the third nerve, oculomotor. यहीं पर एन्यूरिज्म कहाँ हुआ था? एन्यूरिज्म समहाउ डेवलप्ड अराउंड वो बेसिलर टिप में जा रहा है. कौन सी नर्व जाएगी? ऑक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है. दिस इज अ कैडावेरिक इमेज. ठीक है ना. चलिए लेट्स सी नेक्स्ट वन. 22-year-old is brought to the emergency from the site of a motorcycle accident. He is unconscious and has broken femur, humerus, extensive facial injury. ओहो भाई, बाइक वगैरह आराम से चलाओ, है ना. सेफ्टी कम्स फर्स्ट. Axial CT shows a white layer on the lateral aspect of the left hemisphere that is approximately 5 mm thick and extends for 12 cm. 12 सेंटीमीटर लंबी और पतली सी एकदम 5 mm thick है. This observation most likely presents accident हुआ है, एक बंदे का हड्डियाँ टूट गई हैं. Axial CT हेड में, CT हेड में there is a 5 mm thick, पतली सी है बट लंबी बहुत, 12 सेंटीमीटर. Okay, so it might somehow represent like this. Thickness is this and length is this. है ना. इस तरह से आपको एक्सियल सीटी मिल रहा है. ओ हाँ राइट. इज इट एन एपिड्यूरल हेमरेज, पेरेन्काइमेटस, सबएरेक्नॉइड और सबड्यूरल? देखो यार, एपिड्यूरल हेमरेज इज नॉर्मली फ्रॉम द आर्टीरियल ब्लीड, है ना. बाई कॉन्वेक्स सी शैडो बनती है एंड इट इज लिमिटेड टू स्यूचर. इट इज लिमिटेड बाय स्यूचर्स, मतलब एक हड्डी के अंदर ही रहेंगे ये. दे कांट क्रॉस द स्यूचर्स. वाई? बिकॉज द रीज़न इज कि जो हमारा ड्यूरा मैटर में जो देयर आर 2 लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर इन द स्कल. एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है. इनर वन इज एक्चुअली द ट्रू मेनिंजियल लेयर, आउटर वन इसको बोलते हैं एंडोस्टियल लेयर. दैट एंडोस्टियल लेयर इज फ्यूज टू द स्यूचर लिगामेंट, इसलिए लिमिटेड रहता है.
पेरेन्काइमेटस हेमरेज इज ऑन द इनसाइड ऑफ द ब्रेन. सबरेक्नोइड हेमरेज बेसिकली ट्रॉमा से हो सकता है, बट हियर द ब्लड विल कम कलेक्ट इन द सिस्टम. सिस्टम मतलब इन द सबरेक्नोइड स्पेसेस. एंड हिस्ट्री ऑफ वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ. सबड्यूरल हेमरेज जो होता है दैट इज द वन विच इज हैविंग बाई नॉट बाई कॉन्केव कॉन्वेक्स शेडो, इससे मिलती है. And that can easily be spread out to one hemisphere, one half of the skull. It can easily spread out in one entire half of the skull. मान लो ये लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. It is a venous bleed. The cause for that is a venous bleed, rupture of the cortical veins. So here you can see thickness कम है, लंबाई काफी ज़्यादा है. It exactly fits over here. So basically in this question the answer will go in favor of subdural hemorrhage. Most common cause है venous bleed, rupture of veins. Epidural hemorrhage में common cause होता है arterial bleed. Now which artery? Common question है ये. The artery over here will be the branches of middle meningeal artery, or we can say anterior trunk of middle meningeal artery. Location होती है बेटा यहाँ पर mainly defect in the pterion. Pterion क्या है? On the sides you have an H-shaped suture. You have an H-shaped suture on the side of the skull. Okay, here it was subdural hemorrhage. Actually, next. 79-year-old is brought to your office by his wife because he keeps running into things on his right side. Interesting question. 79-year-old keeps running into things on his right side में टकरा रहा है वो. His wife also states that he seems to ignore objects on his right. So right में दिखना बंद हो गया है. We discussed a question in the optic tract that optic tract lesions lead to contralateral homonymous hemianopia. मीनिंग भाई अगर लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट रीजन है तो राइट साइड का दिखना कम हो जाएगा विद बोथ द आइज. दे विल बी राइट साइडेड होमोनिमस हेमिनोपिया. एंड अदरवाइज आल्सो मतलब इफ देयर इज अ लीजन इन द राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट तो लेफ्ट साइड दिखना बंद हो जाएगा. यू टेस्ट हिज विजन इन ईच आई एंड डिटरमाइन दैट योर पेशेंट कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द राइट विजुअल फील्ड ऑफ ईदर आई. यू ऑर्डर MRI बिकॉज यू सस्पेक्ट. अब सस्पेक्ट क्या किया? वी हैव सस्पेक्टेड ऑलरेडी. क्या है कि राइट में प्रॉब्लम है ना, तो वी हैव सस्पेक्टेड लेफ्ट ऑप्टिक tract has a lesion. We had did a question also that remember the question, optic tract lesion was expanding, it will involve which area? याद है, that was answer was crus cerebri midbrain. चलो देखते हैं. तो you have ordered an MRI and what do you expect? ऑप्शन है पिट्यूटरी ट्यूमर कंप्रेसिंग ऑप्टिक केस. देखो ऑप्टिक कैज़म अगर कंप्रेस होता है देन देयर इज बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया. मतलब ये मतलब दोनों साइड में विल बी टनल विजन, साइड में दिखना बंद हो जाएगा. सो यू कैन रूल इट आउट. इट लीड्स टू व्हाट? बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया. ठीक है. सेकंड ऑप्शन, ट्यूमर इन द मिडल वॉल ऑफ द राइट ऑर्बिट कंप्रेसिंग द ऑप्टिक. ऑप्टिक में तो गई तो आंख पूरी अंधी हो जाएगी. एन्यूरिज्म इन द लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी कंप्रेसिंग द लेफ्ट. वी नो लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट है, लेफ्ट मिडल. हाँ तो सही है ना यार. ऑप्शन सी में क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन डी सुन लेते हैं. और ट्यूमर इन द मिडिल क्रेनियल फोसा कंप्रेसिंग द राइट. नहीं, राइट नहीं, प्रॉब्लम है लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में, पहले ही पता है हमें. बिकॉज लीजन्स इन द ऑप्टिक ट्रैक्ट विल लीड टू कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया. बात याद रखो, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया. ठीक है. चलो जी नेक्स्ट वन. पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद अ ट्यूमर दैट पासेस थ्रू द स्ट्रक्चर मार्क्ड हेयर. स्ट्रक्चर कहीं मार्क है, कैन यू सी द एरो? यहाँ पे क्या हुआ? We have what? We have a bad news that there is a tumor over here. यहाँ पे we have a tumor. ठीक है भाई. Which is being removed by the surgeon using transsphenoidal approach. Transsphenoid होती है going through the sphenoid sinus. Where is the most likely location of the tumor? अब हम बताना ये कि arrow is pointing where. Option is सुनो भाई cerebellum. Cerebellum तो यार ये रहा cerebellum. This is the cerebellum. So option A gone. Option B sphenoid sinus. Yes, sphenoid sinus का तो area है. This whole area is based on this. ये पूरा ये sphenoid sinus का है. Sphenoid sinus would be the one of the best answer. और ऑप्शन देख लेते हैं. Then what we have the hypothalamus. Now hypothalamus बेटा, hypothalamus somewhat over here. ये डाइनसेफ्रम का रीजन है, ये नीचे कहीं आएगा hypothalamus. Pituitary gland. Now pituitary gland is actually sitting over the sphenoid sinus. Sitting over the sphenoid sinus. मतलब ये है कि we have the body of sphenoid, cella turcica उसके ऊपर रखा है pituitary gland. बट द एरो तो जा रहा है बेटा स्फिनॉइड साइनस में. पिट्यूटरी ग्लैंड उसके ऊपर रखा है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कैन बी इजीली इन्वॉल्व, है ना, इन द पिट्यूटरी एडिनोमास. क्वेश्चन है डायग्नोज द ट्यूमर दैट पासेस थ्रू द स्ट्रक्चर मार्क्ड हेयर.
which is being removed by the surgeon. Where is the most likely location of the tumor? इस क्वेश्चन के साथ बेटा स्फेनॉइड साइनस आएगा, बट इवन क्लिनिकल अगर वो देते हैं एडिनोमास के फीचर एंड ऑल, व्हाट इज द मोस्ट राइट डायग्नोसिस, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वी कुड हैव थॉट ऑफ. इट माइट बी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर ही रप्चर होकर नीचे आ गया इनटू द स्फेनॉइड साइनस, बिकॉज स्फेनॉइड साइनस आर एयर साइनस, एयर साइनस एयर है. ओके, दिस ऑल इज एयर साइनस. ओके, सो लोकेशन तो दिखा रही है इस समय स्फेनॉइड साइनस, एनाटॉमिकली वी विल गो विद स्फेनॉइड साइनस, बेसिकली इट इज एयर साइनस. 48-year-old is brought to the emergency by his wife because लंबा सवाल है, आराम से एक पॉइंट देखेंगे. Because of sudden onset of slurred speech and left-sided weakness that began about an hour. 1 घंटे पहले लेफ्ट साइड में वीकनेस होने लगी और कुछ बोलने में उनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, slurred speech. His wife says the symptoms were preceded by a progressively worsening headache and visual disturbances. सर दर्द हो रहा था, देखने में कमजोरी हो रही थी. He has history of alcohol and smoked 2 packs of cigarette daily for 20 years. So there is a history of alcohol intake and smoking. BP was 210/90. It's quite a huge BP. He is only oriented to self and has difficulty answering questions. Comorbid conditions are a lot. CT of the head without contrast shows a large hyperdense fluid collection in the right putamen. See, large amount of fluid है कहाँ पर? Right side putamen. Putamen is what? It's a part of basal ganglia. है ना? Which of the following labeled structure most likely to present? See, इतना लंबा क्वेश्चन है ना, इतना लंबा क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं? What are they asking actually? They have already said कि right putamen में there is an issue and they are asking putamen है कहाँ, right? So कभी कभी the question might appear very big and huge, इतना होता नहीं है ना. So basically what they are showing us is this coronal section over here and we have to identify the putamen. ये हमें आइडेंटिफाई करना है. अब कुछ पता हो इसके बारे में पहले कि यार इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया एंड इट इज़ ऑल्सो फाइंड इन द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के अंदर मिलता है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट. मिडल में ग्लोबस पैलिडस आता है, साइड में प्यूटामेन होता है. एंड इट जॉइंस विद ऑल्सो कॉर्डेट न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया. इनको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइटम, कॉर्पस स्ट्राइटम. कुछ चीज़ है, ढूंढते हैं यार कहाँ है प्यूटामेन. छोड़ो, ऑप्शन यहाँ दिए हैं ABCD सारे. कोरोनल सेक्शन है, दिस इज अ कोरोनल सेक्शन. लेट अस सी. चलो जी, ये तो हो गया बेटा हमारा क्या, कॉर्पस कैलोसम. थोड़ा सा मैंने थिकनेस, आई डिक्रीज द थिकनेस, है ना. नाउ ऑप्शन नंबर ए ओवर हेयर, ये क्या बनेगा सोच के बताइए क्या है ये? दिस इज द कॉर्डेट ओवर हेयर. ये हमारा बन गया बेटा कॉर्डेट. थिकनेस थोड़ी बढ़ा ही देते हैं. दिस इज द कॉर्डेट ओवर हेयर, है ना. ऑप्शन नंबर बी क्या है? B actually is between the caudate and the basal ganglia. They are a part of internal capsule. Stratum fibers पास कर रहे हैं यहाँ से. C आंसर है हमारा putamen. C is the P for putamen. ये आंसर बनेगा हमारा, इसको यहीं पे हाईलाइट कर दो. C बन गया. अच्छा सर, D क्या है? D is a small area of gray matter lateral to putamen. इसे बोलते हैं बेटा colostrum. We call it as colostrum. इसके बाहर यहाँ ये जो लोब आप देख रहे हो, ये है इंसुलर लोब. This is the insular lobe of the brain. चलिए E क्या है? E you can see is between the colostrum and the putamen. क्या बोलते हैं इसको? We call it as external capsule, क्योंकि अंदर की internal capsule है. ऑप्शन नंबर B, E है हमारी external capsule. External capsule. F क्या बेटा? F अंदर वाला पार्ट है of the lentiform. ये बनेगा हमारा globus pallidus. globus pallidus. आंसर हमारा सी है, बात खत्म.